नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं क्लासिक 8085 माइक्रो कंट्रोलर की। अगर कभी इसे देखा है तो एक सवाल जरूर मन में आया होगा कि इसकी ये जो 40 पिन है, इनका आखिर काम क्या है। पहली नजर में ये थोड़ा उलझावा लग सकता है ना? पर आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। जी हाँ, 40। इस एक नन्ही सी चिप में पूरी 40 पेन होती हैं और मजे की बात यह है कि हर पेन का अपना एक खास काम है। यही चीज इसे इतना वर्सेटाइल, इतना काबिल बनाती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये होता कैसे है? एक इतनी छोटी सी चिप आखिर 40 अलग-अलग काम कैसे संभाल लेती है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हम 8051 को सिर्फ 40 पिनों का एक झुंड नहीं, बल्कि एक बहुत ही एफिशिएंट टीम की तरह देखेंगे। एक ऐसी टीम जिसमें 40 सदस्य है और हर किसी को अपना रोल बखूबी पता है। तो इस टीम को हम 4 मेन डिपार्टमेंट्स में बांट सकते हैं। पहला है पावर और क्लॉक। ये तो समझिए कि कंपनी की नींव है। फिर आते हैं आईओ पोर्ट्स। ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा के सारे काम करते हैं। इसके बाद है स्पेशल फंक्शंस वाले सदस्य, जो कम्युनिकेशन जैसी खास चीजें संभालते हैं। और आखिर में कंट्रोल सिग्नल्स। ये है टीम के मैनेजर्स जो सब कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी डिपार्टमेंट से मिलते हैं और देखते हैं कि ये करते क्या हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं टीम के सबसे जरूरी हिस्से से, सुविधा विभाग या कह लीजिए फैसिलिटीज डिपार्टमेंट। इनके बिना तो चिप चल ही नहीं सकती, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। इस डिपार्टमेंट में 3 बहुत ही खास सदस्य हैं। एक है वीसीसी, जो चिप को चलाने के लिए जरूरी +5 वोल्ट की पावर देता है। दूसरा है जीएनडी, जो कि ग्राउंड कनेक्शन है। और फिर है XTAL1 और XTAL2। ये दोनों पिन एक बाहरी क्रिस्टल से जुड़ते हैं। अब ये क्रिस्टल क्या करता है? ये चिप के लिए एक घड़ी की तरह काम करता है, जो इसके सारे कामों की रफ्तार तय करती है। ये क्रिस्टल लगातार एक स्थिर धड़कन या पल्स पैदा करता है, बिल्कुल हमारे दिल की तरह। और यही धड़कन तय करती है कि चिप कितनी तेजी से अपने काम करेगी, अपने निर्देशों को पूरा करेगी। इसी से ये पक्का होता है कि सारे काम सही तालमेल और सही समय पर हों। चलिए, अब जब हमारी चिप को पावर मिल गई और उसकी धड़कन भी शुरू हो गई है, तो टीम के सबसे बड़े ग्रुप से मिलते हैं, यानी कि जनरल स्टाफ से। ये हैं हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। जरा सोचिए, 40 में से पूरी 32 पिन, मतलब टीम का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ इनपुट और आउटपुट के कामों में लगा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि 8051 को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो बाहरी दुनिया से बातचीत कर सके, उनसे जुड़ सके। ये 32 पिन्स 4 ग्रुप्स में बटे हैं, जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। और हर पोर्ट में 8 पिन होती हैं। इनका मेन काम है सेंसर्स, डिस्प्ले, मोटर्स और दूसरी बाहरी डिवाइसेस से जुड़ना। सही मायनों में ये चिप का सबसे बिजी हिस्सा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पोर्ट्स एक जैसे ही हैं। सबकी अपनी अपनी खासियत है। जैसे पोर्ट 1 को ले लीजिए। ये एक स्पेशलिस्ट की तरह है, जिसका एक ही काम है जनरल आईओ, बस। लेकिन दूसरी तरफ है पोर्ट 3। ये है टीम का मल्टीटास्कर, मतलब ये आईओ तो करता ही है, साथ में सीरियल कम्युनिकेशन और इंटरप्ट्स जैसे खास काम भी संभालता है। इंटरप्ट्स यानी बाहर से आने वाले जरूरी सिग्नल्स पर तुरंत एक्शन लेना। और हाँ, पोर्ट 0 और पोर्ट 2 भी मल्टीटास्कर हैं। जब हमें चिप के साथ बाहर से कोई मेमोरी लगानी होती है, तो ये दोनों पोर्ट्स एड्रेस और डेटा बस की तरह काम करने लगते हैं। इससे चिप की मेमोरी क्षमता को उसके अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब जरा उन मल्टीटास्कर्स पर और ध्यान देते हैं, खास तौर पर पोर्ट 3 के उन स्पेशलिस्ट्स पर जिनके पास कुछ बहुत ही खास स्किल्स हैं। पोर्ट 3 की कुछ पिन्स TXT और RXD की तरह काम करती हैं, जो सीरियल डेटा भेजने और रिसीव करने के काम आती हैं। और 2 पिन INT 0 और INT 1 बाहरी इंटरप्ट्स को संभालने के लिए हैं। इंटरप्ट्स ये CPU का ध्यान फौरन किसी जरूरी काम की तरफ खींचने का एक तरीका है। ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारा CPU अपना कोई काम कर रहा है, किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में पूरी तरह से डूबा हुआ है। और तभी अचानक INT पिन पर एक सिग्नल आता है। ये सिग्नल एक तरह का अलर्ट है, जो कह रहा है सब कुछ छोड़ो, एक जरूरी काम आया है। तो CPU क्या करता है? वो अपना मौजूदा काम फौरन रोक देता है, उस जरूरी घटना को हैंडल करता है और फिर वापस आके ठीक वहीं से अपना काम शुरू कर देता है जहां छोड़ा था।
इसी काबिलियत की वजह से 8051 रियल टाइम में होने वाली घटनाओं पर तुरंत एक्शन ले पाता है और यही इसे कई एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए परफेक्ट बनाता है। तो अब बारी है टीम के मैनेजर्स से मिलने की। ये हैं कंट्रोल पिन्स, जो बाहरी मेमोरी को इस्तेमाल करने जैसे मुश्किल कामों को कोऑर्डिनेट करते हैं। इन मैनेजर्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण है ALE यानी एड्रेस लैच इनेबल। याद है हमने बात की थी कि पोर्ट 0 एड्रेस और डेटा दोनों का काम करता है, तो ये ALE पिन ही है जो इस जादू को मुमकिन बनाता है। ये पूरी प्रोसेस असल में 3 आसान स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले पोर्ट 0 मेमोरी का एड्रेस भेजता है। ठीक उसी पल ALE पिन एक सिग्नल भेजता है जो बाहर लगी एक लैच चिप को कहता है इस एड्रेस को पकड़ लो। और बस जैसे ही एड्रेस लैच हो जाता है, पोर्ट 0 की वही लाइनें अब फ्री हो जाती हैं और अब उन पर डेटा भेजा या रिसीव किया जा सकता है ना कमाल का तरीका? मतलब एक ही रास्ते से 2 काम। कितना एफिशिएंट डिजाइन है। इस मैनेजमेंट टीम में और भी सदस्य हैं, जैसे EA पिन। ये तय करता है कि प्रोग्राम चिप की अंदरूनी मेमोरी से चलेगा या बाहर से जोड़ी गई मेमोरी से। PSN पिन बाहरी प्रोग्राम मेमोरी से डेटा पढ़ने में मदद करता है। और RD और WR पिन्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बाहरी डेटा मेमोरी से डेटा पढ़ने और उसमें लिखने के काम को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे ये सारे डिपार्टमेंट्स पावर और क्लॉक की मजबूत नींव से लेके रोजमर्रा का काम करने वाले पॉड्स, खास स्किल्स वाले स्पेशलिस्ट और सब कुछ संभालने वाले मैनेजर्स तक, ये सब मिलकर 8051 को एक बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल चिप बनाते हैं। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के ज़माने में जब हमारे पास हज़ारों पिन वाली चिप्स मौजूद हैं, तब भी 8051 का ये सादा लेकिन इतना कुशल डिज़ाइन हमें इंजीनियरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में क्या सिखा सकता है? सोचने वाली बात है ना?